हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चे हम कर रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप बुक से सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी बेटा इसकी एक वीडियो बन चुकी है, आप उस वीडियो को देखो। अगर नहीं देखी देन इस वीडियो पे आना। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पर उससे पहले हम क्लियर करते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप के अकाउंट हमें बनाने हैं, तो अकाउंट बेटा आपको बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो आपको बनाना होगा। सेकंड, ये बाय चांस क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो करना, अदरवाइज मत करना। वो अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर लोन अकाउंट बनाओ तभी बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, जो कंपलसरी है बेटा, जो आपको बनाना ही बनाना है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपको बनाना ही होगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और लास्ट जो हमें अकाउंट बनाना होगा वो बनाना होगा, या तो आप बनाओगे कैश अकाउंट या तो बनाओगे आप बैंक अकाउंट। ठीक है, या तो बनाओगे कैश अकाउंट या फिर बनाओगे बैंक अकाउंट। अब आप कहोगे कि सर कोई क्लियर बताओ ना, कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन में अगर आपको कैश दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर तो आप कैश अकाउंट बनाओ, अगर बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनाओ, और अगर दोनों ही दे रखे हैं तो आप बैंक अकाउंट बनाओ और इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर देना। अब आप कहोगे सर ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीजें होगी, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा बेटा वो है रियलाइजेशन अकाउंट का। लेकिन इससे पहले मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिस्कस हम करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ये टॉपिक है क्या चीज, जैसे कि पहली वीडियो भी बन चुकी है, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और ये वीडियो स्टार्ट हम तब करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने दिमाग में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, और उसी से हम रिलेट करेंगे बेटा ये वाला हमारा अकाउंट जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट। जब बेटा बिजनेस बंद होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डिसॉल्व कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल ना रहा हो बिजनेस, या हो सकता है कि पार्टनर्स में आपस में इतनी लड़ाई हो गई कि अब वो चाहते नहीं कि बिजनेस आगे चले, या फिर कानून ने ही मना कर दिया, किसी न किसी वजह से लॉ ने ही मना कर दिया कि भैया ये बिजनेस खत्म करो, ये पार्टनरशिप खत्म करो, या फिर आप पार्टनरशिप में आए थे किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपको फर्म जो आपने बनाई थी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तो फर्म भी आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हो, उसका डिसोल्यूशन करते हो, मतलब उसको खत्म करते हो। अब ऐसे में रियलाइजेशन अकाउंट जो आपके सामने है, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मान के चलो कि आप दिल्ली में रहते हो और अब आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां पे आप सेटल होना चाहते हो। तो जब आप, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको, ये बात और कोई नहीं बताएगा बेटा। जब आप यहां से चले जाओगे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, और ऑब्वियसली बात है आप मान के चलो कि अब आपको पूरी लाइफ वहीं पर बितानी है,
तो यहाँ पे दिल्ली में अगर आपका घर है तो उस घर का फिर काम क्या है, क्योंकि लाइफ में दोबारा कभी नहीं आओगे इंडिया, घूमने फिरने कभी आगे बाई चांस तो आ गए, अदरवाइज नहीं आओगे। तो आप क्या करोगे, उस मकान को बेचोगे, राइट। उस मकान को बेचोगे तो बेटा मकान बेचना इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो चीजें करनी पड़ेगी आपको। अब वही दो चीजें हमें डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में करनी होती है, जिसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। अब दो चीजें है क्या, देखो आप जिस मकान में रहते हो वहां पे फर्नीचर भी आपने लिया हुआ है, आपका बेड, फर्नीचर, फ्रिज व्रिज है ना, ये सारी चीजें। तो जब आप जाओगे अमेरिका तो वो सब सामान लेके तो जाओगे नहीं। तो ये मान लो ये सारी आपके असेट्स हैं, मान के चलो, तो इन सभी को आपको बेचना भी होगा, राइट। क्योंकि पैसा तो आप लेके जा सकते हो लेकिन ये चीजें नहीं लेके जा सकते। तो आप क्या करोगे, आप उन सभी असेट्स को क्या करोगे बेटा, बेचोगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं आपको। ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है बेटा। तो आपने इसकी सारी की सारी असेट्स को क्या किया बेटा, सेल कर दिया। क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। जोर से बोलो, सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया। बेटा घर में आपने अखबार वाला भी लगवाया होगा, दूध वाला भी लगवाया होगा, है ना, बिजली का बिल भी आता होगा। तो ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटी होती है और इनकी आपको पेमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है बेटा, पेमेंट करनी होती है। तो ये एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो आपको लायबिलिटी भी क्या करनी होगी, खत्म करनी होगी। क्या करनी होगी, खत्म करनी होगी। क्या करनी होगी, खत्म। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, पेड करेंगे। बेटा जब भी आप बिजनेस बंद करोगे तो बेटा बिजनेस बंद करना इतना आसान नहीं है, आपको दो चीजें तो करके जानी पड़ेगी। बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है उसको बेचना पड़ेगा, उससे जो भी पैसा आएगा उससे लायबिलिटी को पे कर दोगे। अगर ये दोनों काम नहीं करोगे तो आप कैसे बिजनेस को बंद करके जा सकते हो, ये बताओ मुझे। क्या कोई चांस है जाने का? आपने इतना पैसा लगाया, आपने असेट्स खरीदी, उस असेट्स को आप ऐसी कबाड़ी में ऐसी रखे रहने दोगे, उसमें मकड़ी का जाला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगी चीजें। इससे अच्छा उसको बेच दो, वहां से जो पैसा आएगा इनको पे कर दो। अच्छा असेट्स अगर एक बार को नहीं भी बेचोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लायबिलिटी को तो भैया देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर अमेरिका कौन आता है? हाँ ठीक है, अमेरिका नहीं आता तो कौन सा अमेरिका जा भी रही हो, ये तो एक एग्जाम्पल था। तो अल्टीमेटली क्या करना होगा बेटा, अगर आप बिजनेस को बंद करते हो तो आपको असेट्स को बेचना होता है और लायबिलिटी को पे करना होता है। क्लियर पॉइंट? ओके। इसी वजह से जो अकाउंट बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर हम लायबिलिटी और असेट्स के बारे में लिखते हैं। मतलब असेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे, किसमें, इस अकाउंट में। तो अल्टीमेटली यहां से कुछ प्रॉफिट लॉस निकलेगा, या तो निकलेगा प्रॉफिट या फिर निकलेगा लॉस। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बेटा कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस का तो वो किसके पास जाता है, उनके मालिकों के पास जाता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा एंड में, वो या तो प्रॉफिट में बचेगा या तो लॉस में बचेगा। दोनों ही कंडीशन में अमाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि यही उसके असली मालिक हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अब बात आ जाती है बेटा कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। पर फॉर्मेट से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट कि इसमें जनरल एंट्री भी आ सकती है, इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ये लेजर अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस इस चैप्टर में जो आने के होते हैं बेटा वो होते हैं जनरल एंट्री के, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं बेटा लेजर अकाउंट, मतलब इन सभी के। और फिल इन द ब्लैंक्स के तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट अगेन सीबीएसई बोर्ड है। मैं हमेशा कहूंगा बच्चों को कि सीबीएसई बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं। क्यों? उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी, उन्होंने बोल दिया कि भैया आपके क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो कौन से चैप्टर से कौन सा फॉर्मेट देंगे वो किसी को नहीं पता, इवन सीबीएसई को भी नहीं पता कि वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाएगी। हाँ, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में कुछ वो सैम्पल पेपर दे देते हैं, कुछ
क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर किसी काम की नहीं होते, क्योंकि एक बार मैंने देखा था तो उन्होंने सैंपल क्वेश्चन कुछ और दिए थे, मतलब जो फॉर्मेट था, और टोटली फॉर्मेट अलग आ गया था उसका। खैर आगे की बात है, ये तो हम बाद में करेंगे, जनवरी फरवरी में करेंगे वाली बातें। अभी हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो बेटा इसका फॉर्मेट बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। तो बेटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको दे रखी होगी बैलेंस शीट। क्या दे रखी होगी बच्चे? बैलेंस शीट दे रखी होगी। मैं एक बार बना देता हूँ बेटा, बैलेंस शीट दे रखी होगी। ठीक, ये है बेटा बैलेंस शीट। और अच्छा मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, यहाँ पे असेट्स आएगी बेटा आपकी, यहाँ पे रुपीस, और आप सभी इंटेलिजेंट हो, लायबिलिटीज, और फिर इसका टोटल कर देंगे। अभी मैं नहीं कर रहा। और यहाँ पे बेटा आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट, चौथी एडजस्टमेंट। आपका हो गया सर ये तो एडमिशन वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा पॉइंट, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो हम फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें बैलेंस शीट का सबसे बड़ा रोल है। हमें करना क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे असेट्स आती हैं, यहाँ पे आ जाती है लायबिलिटीज। तो असेट्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि असेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कहाँ होगी, रियलाइजेशन में। तो जितनी भी असेट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी इस अकाउंट में, जितनी लायबिलिटी है वो ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, क्या क्या ट्रांसफर होगा वो भी देखेंगे बेटा। इतना भी आसान नहीं है, इतना कोई हप्पा नहीं है कि कोई भी खा लेगा। ठीक है, असेट्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और लायबिलिटी भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, अच्छा कैसे कैसे करना है अब वो मैं आपको फॉर्मेट में बताता हूँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, यह है बेटा हमारा फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का। पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आपने देखा बेटा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे सभी की सभी लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सुंदरी लायबिलिटी। तो जितनी भी लायबिलिटी है वो बेटा आप ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर, जितनी भी लायबिलिटी लिख दो यहाँ पे, और वो अमाउंट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और जितनी भी असेट्स है वो लिख दो यहाँ पर, सन्ड्री असेट्स। हिंदी मीनिंग बता देता हूँ बेटा, विभिन्न प्रकार की संपत्ति, आई थिंक यही होगा। जितनी भी असेट्स है बेटा यहाँ लिख दी। ठीक है, और इन सभी का टोटल करके यहाँ लिख दिया। क्लियर पॉइंट। तो बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी थी वो यहाँ लिख दी, जो भी असेट्स थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब आगे बेटा करना क्या है, आगे बेटा बहुत ही सिंपल काम। मैंने आपको क्या बताया था कि असेट्स को आपको बेचना होता है। क्या करना होता है? बेचना होता है। तो आप यहाँ बेचोगे। लायबिलिटी को क्या करना होता है? पे करना होता है। यहाँ पे करोगे। कैसे करेंगे वो हम बाद की बात है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि कौन सी असेट्स यहाँ पे ट्रांसफर होती है, कौन सी लायबिलिटी बेटा यहाँ पे ट्रांसफर होती है। अब वो देखो बैलेंस शीट के अंदर बेटा। असेट्स बेटा अलग अलग टाइप की यहाँ पे असेट्स आपको देखने को मिलेगी। तो असेट्स कौन कौन सी है मेन जो आपको देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ पूरी हेडिंग के साथ। तो यहाँ पे एक तो आपको मिलेगी नॉन करंट असेट। ठीक है, नॉन करंट असेट मशीनरी होगी आपकी, है ना, ये सारी चीजें। तो इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, फिर होगी बेटा करंट असेट। क्या होगी बेटा? करंट असेट। ध्यान से देखना इन सभी चीजों को। नॉन करंट असेट, फिर होगा करंट असेट। दो चीजें हो गई। ठीक है बेटा, ये दोनों आइटम ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेबिट साइड। अभी मैं नंबर वहां पे लिख दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 दोनों ही आइटम आपकी ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है। ठीक, करंट एसेट में आपका क्या क्या आ जाता है बेटा? डेटा आ जाता है, बीआर आ जाता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है। ये सारी चीजें आपकी करंट एसेट में आ जाती है। इसके अलावा जो चीजें मुझे अलग से लिखनी है बेटा वो है
जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती, कैश का बैलेंस नहीं जाता या फिर बैंक का बैलेंस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। बेटा देखो, उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए मैं नंबर 3 डाल देता हूं। एक स्पेशल नाम मैं यहां पे आपको बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो है बेटा, मैं रेड पेन से लिखता हूं इस चीज को, जिसको लेके आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो है बेटा गुडविल। बेटा ध्यान रखना, गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। मेरे दिमाग में रिवैल्यूएशन चल रहा है। ये है नंबर 4। गुडविल की कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं, गरीब है ये, इसकी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसको बाकी असेट्स की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में पटक दो। पटक दिया? पटक दो, ठीक है जी, पटक दिया। तो गुडविल स्पेशली मैंने लिखना था तो वो मैंने लिख दिया। क्लियर पॉइंट? ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ रिजर्व आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? कुछ रिजर्व आ जाते हैं। रिजर्व क्या है? एक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसके ऊपर भी एक बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था, डाउट पूछा था, और वो मैंने उसको बताया था। आई होप उसको क्लियर हो गया हो कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को पता है तो बिल्कुल बता सकता है कमेंट में। और बाकी जो बच्चे मुझसे पेड कोर्सेस ले रहे हैं उनको तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा ही बताऊंगा। सारी क्लास इनकी होती रहेगी, वो बारी बारी से। देखो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, अपने ऊपर पैसा खर्च करने से आप पीछे मत हटा करो। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आज आपने अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करी है तो अगले आने वाले टाइमों में आपको बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। जब तक आप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करोगे बेटा, अपनी नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च, इवन खर्च तो वर्ड बहुत गलत है, इन्वेस्टमेंट, जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक बेटा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए जो एक डायलॉग है मूवी का कि अमीर का बच्चा अमीर बनता चला जाता है, रीजन क्या है? वो पैसे खर्च करते हैं अपने ऊपर, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी नॉलेज के ऊपर। अपने ऊपर का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े खरीद के लेकर आओ, नहीं, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं अपनी नॉलेज के ऊपर। तो बेटा जहां से भी आपको नॉलेज मिलती है वहां इन्वेस्ट करना सीखो। आप 100-200 रुपये बचा के आप क्या करोगे? यही नॉलेज आपको बहुत बेनिफिट देगी 12th के बाद। ये बहुत बेनिफिट देगी जब आप अपना जॉब करोगे तब। यही एक ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंट बनाएगी बाकी लोगों से, जिनको नहीं पता, जिन्होंने 100-200 रुपये 300-400 रुपये बचाए और उनको वो नॉलेज नहीं मिली, लेकिन वहीं आपने इन्वेस्ट किया और आपको सारी नॉलेज मिली। बेटा लाखों का डिफरेंस आ जाएगा आने वाले टाइम में। आपकी सैलरी होगी लाखों में और उनकी सैलरी होगी हजारों में। तो इन्वेस्ट करना सीखो। पैसा बचाने से पैसा कभी भी ज्यादा नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखो। पैसा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये हमारा लॉस क्यों होता है, क्वेश्चन है बच्चों का। जो आंसर देते अच्छी बात है। बाकी जो पेड कोर्सेज मुझसे ले रहे हैं और जो मेरी कोचिंग क्लासेस में आते हैं ऑलरेडी, उनको तो पता चल ही जाएगा ये सब कुछ। एक है बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक ही वाला, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप इसको बोल सकते हो। एक दूसरा नाम भी होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी कई बार ये आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व है बेटा, इनकी भी ट्रीटमेंट अलग होती है। इनकी भी ट्रीटमेंट अलग होती है। और एक स्पेशल बेटा नाम दूंगा यहाँ पे मैं, डेटर्स का। वो लिखूंगा नहीं, बस आप सुन लो। डेटर्स, डेटर्स के साथ एक आ जाता है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ रिजर्व की मैंने बात करी है बेटा। और रिजर्व मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि रिजर्व 2 टाइप के हैं। मैं एक हेडिंग में लिख देता हूँ ये पॉइंट। बच्चे हमेशा ध्यान रखो, जितना आसान चैप्टर है उतना ही ये कंफ्यूजिंग भी है। रिजर्व बेटा, रिजर्व चाहे आप बात करो लायबिलिटी साइड वाले, चाहे आप बात करो असेट साइड वाले, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ये हमेशा याद रखो।
ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे रिजर्व जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, और एक ऐसे रिजर्व जो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये रिजर्व बेटा असेट्स में भी देखने को मिलेंगे और लायबिलिटी में भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि रिजर्व का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया अपना। अगर हम बात करें बेटा लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी में बेटा क्या क्या देखने को मिलता है? तो बेटा लायबिलिटी में देखने को मिलता है आपको नॉन करंट लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जिसको पे करने में आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगे, उसका हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको मैं नंबर डालूंगा, ये 5वां है तो इसका नंबर डालूंगा मैं 6ठा नंबर, ठीक है। ये भी बेटा ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर आ जाता है बेटा आपका करंट लायबिलिटी। क्या आ जाती है बेटा? करंट लायबिलिटी। ये भी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन कुछ आइटम है जो मैं इन दोनों में से अलग रखना चाहता हूं बेटा, वह है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां से देखो जरा, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी एक अलग ही कहानी है। ये थाली का व्यंजन है, ये कभी भी कुछ भी कर लेता है। कभी कभी तो ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा सीधा, और कभी कभी ये रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। इसीलिए मैंने आप सभी को कहा है कि बेटा पेड कोर्सेज खरीदो जल्दी से जल्दी कोचिंग क्लासेस में आना शुरू करो। ये आधी अधूरी जानकारी से कैसे काम चलेगा बच्चे? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बेटा कुछ रिजर्व होते हैं। मैंने ऑलरेडी अभी आपको यहाँ पे बताया था रिजर्व के बारे में, और वही रिजर्व की बात मैं यहाँ पे करूंगा। मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ रिजर्व लिखूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे बेटा रिजर्व। ये है बेटा नोवा पॉइंट, ठीक है। रिजर्व में कुछ बात जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊं। इसमें बहुत खतरनाक पॉइंट है बेटा, अलग से इसकी वीडियो बनेगी इनकी, ठीक है। तो रिजर्व का एक पॉइंट है नोवा पॉइंट, ठीक है। फिर कहूंगा कि कुछ रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे और कुछ रिजर्व आपके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल तो आपको पता ही है बेटा, ए और बी, मतलब जितने पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर्स वही कहलाएंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स होंगे सबके सब, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ 10, इसको नंबर दे दिया मैंने 10, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया हो। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इन सभी को कैसे पुट करना है, कहाँ पुट करना है, और हम देखेंगे बेटा रिजर्व के बारे में। अगेन बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा कि जितना जल्दी हो सके पेड कोर्सेज खरीदो बेटा। पेड कोर्सेज ज्यादा महंगा नहीं है, मैं आपको बताऊं। आप मुझे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सिर्फ मैसेज करना बच्चे, और कुछ मत करना, सिर्फ मैसेज ओनली, कॉल नहीं चाहिए मुझे। 9315445501, ठीक है। पुनीत सर बेटा ये मुझे आप मैसेज करना पेड कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे साथ साथ, ठीक है। टेस्ट पेपर भी मिलेंगे बेटा, ठीक है। पर्सनली मैं भी आपसे कभी कभी बात किया करूंगा इसमें, और लाइव क्लास चलेगी बेटा, लाइव क्लास आपकी चलेगी। लाइव क्लास के थ्रू बात करनी है तो बिल्कुल डाउट क्लास चलेगी आपकी बेटा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए, बेटा ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो अगर आपको कांटेक्ट मुझे करना है पेड कोर्सेज के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओनली कॉल मत करना बेटा, कॉल बाद में करोगे, जब मैं कहूँगा तब कॉल करना है आपको, अभी आपको सिर्फ मैसेज करना है। तो जो पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद बेटा हम सीखेंगे इन सब के बारे में, इन सभी की पोस्टिंग बेटा कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में से इतना था। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने ग्रुप में शेयर करो बेटा, स्कूल के ग्रुप में। अब बस इतना ही है आज की वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।